Hello everyone, so in this video we are going to discuss something about TISMAT and TISPAT. We will see some of the MCQs which are important and also some of the important facts. So before I start, I want to say that I need to sustain my initiative, and for that I have started 3 programs. The first one is MAT guidance program, the second one is comprehensive GK coverage program, and the third one is UPSC Edge program. So coming to the first one, TISMAT गाइडेंस प्रोग्राम जो है उसमें आपको कुछ वीडियो जो है यहाँ शेयर होगा, लेकिन कुछ वीडियो सिर्फ उनको शेयर होगा जो कि इनरोल करेंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 30% वीडियो आपको यूट्यूब पे शेयर हो जाएगा पब्लिकली, लेकिन 70% वीडियो या कंटेंट जो है वो पब्लिकली शेयर नहीं होगा। और जो लोग इनरोल करेंगे उनको सारा कंटेंट शेयर होगा, कुछ PDF शेयर होंगे और एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर टेस्ट होगा ताकि उनका रिटेंटिविटी अच्छा हो सके। एंड वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्कस एन MCQ, रादर वी विल टेल अ स्टोरी एंड मेक अ स्टोरी कि हमको उससे आगे पीछे भी अगर कुछ पूछ देता है तो वो भी पता रहे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव GK प्रोग्राम जो है वो बेसिकली इसलिए है ताकि आपका GK इम्प्रूव किया जा सके, एक लेवल का बनाया जा सके, ताकि आप जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें GK पूछा जाता है उसमें अपने आप को एट ईज़ महसूस करें। और UPSC एज प्रोग्राम जो है, UPSC प्रीलिम्स जो इस बार होने वाला है उसमें मार्क्स इन्हेंसमेंट के लिए है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स, इनका कॉस्ट बहुत ही कम है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितना चार्ज करते हैं आपसे उससे बहुत कम चार्ज होगा। कॉस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स विल बी क्वाइट अफोर्डेबल, सो डोंट वरी फॉर दैट। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल टू एनी ऑफ दीज प्रोग्राम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7764869624 या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू TISMAT, तो बेसिकली TISMAT 2 प्रोग्राम्स के लिए लिया जा रहा है, MA HRM LR एंड ODCL के लिए। And please focus on the third point. It says that TISMAT will be a combination of both computer-based and descriptive writing for a duration of 45 minutes. तो यहाँ पे थोड़ा confusion है। Confusion ये है कि जो descriptive writing होगा वो क्या कंप्यूटर पे होगा, आपको टाइप करना होगा या फिर आपको लिखना होगा। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो ये लग रहा है कि आपको लिखना होगा, लेकिन आपको टाइप करने का भी हैबिट बना लेना चाहिए। नाउ जो वेटेज है TISMAT का वो ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, TISNET में जो आपका स्कोर होगा उसका वेटेज 30% होगा, जबकि TISMAT में जो आपका स्कोर होगा उसका वेटेज 40% होगा ओवरऑल में। तो इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए इसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सो डैट इज़ वाई TISMAT एंड द कंटेंट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है TISMAT से रिलेटेड वो बहुत ही लिमिटेड है। नाउ कमिंग टू दिस, सो ऑब्जेक्टिव क्या है TISMAT का, तो इसमें 3-4 सेक्शन है, सारे के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से एक सेक्शन जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, यानी कि बिजनेस रिलेटेड लिटरेचर आपको दिया जाएगा, उससे आपको समझना है, आंसर करना है। तो बिजनेस रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें लिंगो जो होता है बिजनेस लैंग्वेज का होता है, तो वो टर्म्स कुछ आपको पता होने चाहिए, तब आप अच्छे से लैंग्वेज देख के आंसर कर पाइएगा। दूसरा होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे यहाँ ज़्यादा जोर दिया गया है। जिनका भी DI अच्छा नहीं है उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज इसमें DI का ज़्यादा वेटेज है। नाउ जो MCQs होंगे, लगभग 10 के आसपास MCQs होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। वो या तो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको 10 में 6, 7, 8 आ जाता है तो वो बहुत अच्छा नंबर होगा, क्योंकि MCQ थोड़ा टफ होता है। एंड लास्टली यू विल हैव टू राइट समथिंग ऑन सम टॉपिक्स, ठीक है। वो टॉपिक हो सकता है इकोनॉमिक्स से हो सकता है पॉलिटिक्स से हो या बिजनेस से हो। तो उसमें क्या ज़रूरी है, उसमें ज़रूरी है थॉट प्रोसेस बनाना और मल्टीफेसेटेड अप्रोच रखना। किसी एक बिंदु पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आपको एक पेज के ऐसे बोल लीजिए या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सारे पहलू को हल्का हल्का टच करना है। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड योर कन्विक्शन विल ऑल्सो बी चेक्ड कि आप कन्विक्शन जो है उससे वेवर करते हैं या नहीं करते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि कैसा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप GK का देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, न्यूज़ में जो बातें रहती हैं वो,
और कुछ फैक्ट्स होते हैं जो इकोनॉमी या बिजनेस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है या लेबर स्टडीज से, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसमें क्या है, करंट सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड इश्यूज, तो ये सारे आपके पैरामीटर्स हो गए। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन 1 to 3 विल फेच 1 मार्क्स अगर करेक्ट होता है, लेकिन अगर इनकरेक्ट होता है तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपका नंबर घट जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपको पता हो, सही पता हो, गलत अगर पता है तो तुक्का यहाँ पे नहीं चलेगा। नाउ कमिंग टू पैट, तो पैट का अभी टेस्ट ने कुछ डिटेल्स दिया नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इज अ प्रोग्राम स्पेसिफिक, यानी कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए होगा ये, और माइट हैव वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम। अगर किसी ने 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है उसको 3 बार पैट देना होगा। टेस्ट पैट इज अ 45-minute टेस्ट conducted for individual programs. The detail of TISPAT format will be updated soon. तो इसका डिटेल अभी अपडेट नहीं हुआ है। सो जब अपडेट हो जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो, उसमें जो भी हो सकेगा मैं हेल्प कर दूंगा। सो टिल नाउ यू कैन प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये एक काम है जो आप कर सकते हैं। एंड ट्राई टू नो सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज यू हैव अप्लाइड फॉर। और आज का जो वैट है या राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसका जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेस एंड चैलेंजेस। तो आप एक पेज यानी कि 400 से लेके 500 वर्ड में इस पे जो भी लिख सकते हैं वो लिख के अगर चाहते हैं तो मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7764869624 पे। और अगर आपको इनरोल करना है किसी भी कोर्स में तब भी आप यहीं पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। So basically the only thing we have to guide us about TISMAT is some memory based last year questions. उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो था एडवर्ड बेलामी के बारे में। इसमें बोला था कि एडवर्ड बेलामी ने 1888 में किस चीज़ का आइडिया दिया था। सो बेसिकली ही रोट अ बुक बाय द नेम लुकिंग बैकवर्ड, और उसमें जो है ये एक फिक्शन, साइंस फिक्शन टाइप बुक था, और उसमें एक आइडिया था पेमेंट कार्ड का। और ये पेमेंट कार्ड के कॉन्सेप्ट से आज हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। और ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इनके मेमोरी में यहाँ पे एक स्कल्पचर बनाया गया है जिसमें एक क्रेडिट कार्ड है और इस पे इनका नाम दिया गया है। ये स्कल्पचर कहाँ पे है, ये है रसिया में। तो ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सो लुकिंग बैकवर्ड वाज द बुक इन विच ही गेव द आइडिया ऑफ credit card. Now come to second question. It says this particular beverage was named after a food digestive enzyme. तो इसका आंसर जो था बहुत इजी है, आप सबको दिख रहा होगा पेप्सी है, लेकिन थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में। The original name of this new drink was called Brad's drink after Sally Bradham himself. यानी कि जो फाउंडर थे पेप्सी के वो कौन थे, Sally Bradham. It was made with mix of sugar, water, caramel, lemon oil, nutmeg and cola nuts. On August 28, 1898, Brad's drink was renamed Pepsi after pepsin enzyme. This is important. शुरू में इसको पेप्सी कोला बोलते थे और बाद में इसको सिर्फ पेप्सी बोलने लगे। तो पेप्सी कहाँ से नाम आया है, पेप्सिन एंजाइम से। तो ये सारे क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस करना जरूरी है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि लास्ट ईयर मैट अगर इस तरह का था तो अगले साल जो होगा वो इसी लाइन पे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, ये उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ जमशेदजी टाटा। इस तरह करके था और 4-5 इंस्टीट्यूशंस के नाम थे। तो बेसिकली यहाँ पे लड़के या फिर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं जमशेदजी टाटा एंड JRD टाटा में। तो जमशेदजी टाटा वाज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप और इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था जमशेदपुर के सिटी को, और इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी बोला जाता है। जबकि इनके बाद जो आएंगे टाटा ग्रुप के हेड होंगे उनका नाम होगा JRD टाटा। नाउ जमशेदजी टाटा का 4 गोल था या 4 सपना था उनका। पहला था सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा था
अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, तीसरा था अ यूनिक होटल, और चौथा था अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो क्या आयरन स्टील कंपनी बना? हाँ बना, टेल्को बना। लेकिन टेल्को कब बना, इनके लाइफ टाइम में बना या नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा था अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, तो क्या इन्होंने ये वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन कुछ बनाया था? हाँ बनाया था, लेकिन वो कब बना, इनके डेथ के बाद बना, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और था अ यूनिक होटल, तो अ यूनिक होटल जो है वो इनके लाइफ टाइम में बन गया, उसका नाम था ताजमहल होटल। ओनली द होटल became a reality during his lifetime with the inauguration of the Taj Mahal at Colaba waterfront in Mumbai on 3rd December 1903, और 1904 में इनका डेथ हो गया था 1 अप्रैल को। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फाउंड होगा टेल्को, इसके बाद फाउंड होगा क्या, इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। सो हुआ क्या था, एक स्टोरी समझते हैं कि जमशेदजी टाटा जा रहे थे शिकागो, जापान से शिकागो, और उसी शिप में जो है स्वामी विवेकानंद जा रहे थे। फिर दोनों मतलब एक्सीडेंटली मिलते हैं और मिलके आपस में बात करते हैं। तो बात जब करते हैं तो जमशेदजी टाटा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं स्वामी विवेकानंद से। तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया है उसको बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग थे, बैकवर्ड लुकिंग नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, उनका जोर था कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन पे, और वो हमेशा चाहते थे कि हम अपने पास्ट से, जो हमारा उपनिषद है या हमारा एंशंट हिस्ट्री है, उससे जो बेस्ट ऑफ थिंग्स है उसको ले, डैट इज़ वन थिंग, बट एट द सेम टाइम हम साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करें, यानी कि वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी दोनों का मिक्सचर हमारे में होना चाहिए। सो जमशेदजी टाटा जब मिले स्वामी विवेकानंद से, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। So impressed by Swami Vivekananda's view on science and leadership abilities, Tata wanted him to guide his campaign of opening an institution. Vivekanand endorsed the project with enthusiasm. और उस समय जो मैसूर स्टेट था, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने ज़मीन दिया था और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाया गया। जो नोबल लॉरिएट थे उनको बुलाया गया और बेस्ट ऑफ प्लेस देख के बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, यानी कि IISc। एंड द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IISc वाज नोबल लॉरिएट सर CV रामन। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देखिए फर्स्ट इंडियन लिखा हुआ है, यानी कि अगर फर्स्ट डायरेक्टर बोल देगा तो उसमें सही नहीं होगा CV रामन, वो तब सही होगा जब फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे वो भी आपको जान लेना चाहिए। सो जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये पूछ सकती है टेस्ट ऐसे एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो ये BSE एक्चुअली पॉपुलर नेम है, लेकिन उस टावर का एक और नाम है, तो यहाँ पॉपुलरली बोलना सही नहीं होगा। BSE इज़ मोर पॉपुलर बट द टावर इज़ नोन बाय अदर नेम ऑल्सो। सो व्हाट इज़ दैट? पहला बोलता है द बुल टावर, दूसरा बोलता है राजाबाई टावर, तीसरा बोलता है द बियर टावर, और डी बोलता है फिरोज जीजाबाई टावर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिरोज जीजाबाई टावर। जबकि राजाबाई टावर जो है वो भी मुंबई में है और वो भी फेमस है, उसको इंडिया का बिग बेन बोलते हैं, तो उसका फिगर भी आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी मैंने खुद से फ्रेम किया है। सो ये बोलता है बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट with who of the following as co-founder? A बोलता है वॉरेन बफेट, B बोलता है स्टीव वुजनियक, C बोलता है पॉल एलन, और D बोलता है स्टीव जॉब्स। तो इसमें शायद ये आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि पॉल एलन इसका आंसर होगा। जबकि वॉरेन बफेट अलग बिलियनियर हैं, स्टीव वुजनियक और स्टीव जॉब्स ने मिलके एप्पल को फाउंड किया था। नाउ कम टू दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और ये मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला हुआ था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला हुआ था। तो विच ब्रांड वॉज क्रिएटेड बाय GRD टाटा? यहाँ पे इनका जो फोटो दिख रहा है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये है GRD टाटा, ये जमशेदजी टाटा नहीं है, उसके बाद आएंगे, इनका नाम है GRD टाटा। सो विच ब्रांड वॉज क्रिएटेड बाय GRD टाटा ऑन द एडवाइस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली इनको एडवाइस
दिया था कि ऐसा कुछ क्रिएट करो, तो इन्होंने क्रिएट किया था। तो जे.आर.डी. टाटा डिसाइडेड टू कॉल द ब्रांड डैश, incorporating the dramatic and glamorous appeal of the French opera, after which it was named. Interestingly, the name is a Western derivative of Indian goddesses of wealth, that is Lakshmi. So this is also important. इसलिए मैंने तीनों को कनेक्ट किया था और आपको आंसर बताना था। तो ये मैंने इसलिए ऐसा इमेज बनाया ताकि आपका रिटेंटिविटी बढ़े। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट जैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है वैसा ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ जमशेदजी टाटा पे दे, या सिर्फ लक्ष्मी पे दे, या सिर्फ नेहरू पे दे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लैक्मे। लैक्मे जो है वो बेसिकली नेहरू ने बोला था कि हमारी जो महिलाएं हैं वो विदेशी मेकअप का सामान खरीदती हैं, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बाहर चला जाता है। तो आप इंडियन एक कंपनी बनाइए जो कि ये प्रोडक्ट्स बना सके। तो लैक्मे को नेम किया गया था। तो लैक्मे को अगर लक्ष्मी लिखते तो बहुत कम लोग यूज़ करते शायद, तो उसको एक फ्रेंच नेम दिया गया लैक्मे, लेकिन उसका को रिलेशन थोड़ा रिलेशन है गॉडेस ऑफ वेल्थ से, जो कि लक्ष्मी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पूछा है वैसे हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन घुमा फिरा के इधर उधर से इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनको भी इनरोल करना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं।